जिसने घर बसाया है पर्वतों के शिखरों पर। दुनिया में जन्म लिया संघर्षों से क्या डरना, दुनिया में जन्म लिया संघर्षों से क्या डरना। चट्टानों पे लहरों ने संगीत सुनाया है, चट्टानों पे लहरों ने संगीत सुनाया है। पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है पर्वतों के शिखरों पर। प्रतिकूल व्यक्ति हो चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, प्रतिकूल व्यक्ति हो चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, समभावी साधक ने सबको अपनाया है, समभावी साधक ने सबको अपनाया है। पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है पर्वतों के शिखरों पर। टिट फॉर टैट की ध्वनि गलत है मानो गुणी, टिट फॉर टैट की ध्वनि गलत है मानो गुणी। तलवारों के वारों से ढाल ने बचाया है, तलवारों के वारों से ढाल ने बचाया है। पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है पर्वतों के शिखरों पर। मानव जन्म मिला कंटकों में फूल खिला, मानव जन्म मिला कंटकों में फूल खिला। मंजुल मंगल भाव में ढला जीवन महकाया है, मंजुल मंगल भाव में ढला जीवन महकाया है। पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है डरना भी क्या शेरों से उसके मन भाया है। पर्वतों के शिखरों पर। हर्ष हर्ष हाँ? अपने घर बसाया। हाँ, हाँ। बोलो आप इधर देख के ही बोलना है सामने। जिस दिन यहाँ भूमि शुद्धिकरण का कार्यक्रम था और मैं यहाँ आई थी तो उस दिन कितने सारे लोगों ने मुझे कहा आ गए पर्वतों के शिखरों पर। मिट्टी बुलाती है, धरती बुलाती है भाई। मुझे यहाँ आने के बाद कई लोगों ने, यहाँ के लोगों ने भी कहा और आप में से किसी ने, कईयों ने भी कहा दिल्ली में जन्मे, दिल्ली में दीक्षा ली और यहाँ भिवरी पसंद आया आपको यहाँ चले आए। धरती बुलाती है। देखिए आज मेरा को बड़ी खुशी है, मेरा दीक्षा दिन है, 62वां दीक्षा दिन। संयमी जीवन मैंने जिस दिन मन में भाव आए उसी दिन से जिस आनंद का अनुभव किया है आज तक मैं उस आनंद का अनुभव करती हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ, खुश रहती हूँ। मुझे हर समय उस आनंद का अनुभव करने में आनंद आता है। सामने बोलना, सामने देख के बोलना। आवाज तो आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। आपके पास पीछे वालों के पास आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो मुझे अत्यंत खुशी होती है जब मेरे को मेरे गुरुजी ने तत्व ज्ञान सिखाया। मेरे गुरुजी का नाम तो आप सब जान ही गए हैं, माँ श्री कौशल्या देवी जी महाराज। उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान सिखाया। मैं तब 12-13 साल की थी
25 बोल का थोकड़ा तो मैं 4वीं-5वीं क्लास में थी तभी मुझे याद था, लेकिन उसका विस्तार तो मैं नहीं जानती थी, बच्ची थी। तो जब 12-13 साल की हुई तो एक दिन गुरुजी ने मुझे उसका अर्थ समझाना शुरू किया। समझाते समझाते कई दिन बीत गए और आखिर में नंबर आया 20वें बोल का। 20वां बोल, 25वें बोल का 20वां बोल किसको याद है? 20वां बोल, 20वें बोल में है षड द्रव्य के 30 भेद। ये जो अपना 25 बोल का थोकड़ा है ना, ये अपने जैन तत्व का ABCD है, जैन तत्व ज्ञान का ABCD। इसको एक बार रट लिया जाए तो फिर सारा आगम ज्ञान समझना आसान हो जाता है। तो मैंने तो रट लिया ही था, अब समझ रही थी। समझाते समझाते 20वां बोल का नंबर आया। 20वें बोले षड द्रव्य के 30 भेद। 6 द्रव्यों के नाम धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। अब गुरु जी ने मुझे समझाया, देख धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये 4 द्रव्य जो हैं अरूपी हैं, अजीव हैं, अजीव हैं। जीवास्तिकाय ही एक जीव है, बाकी तो सारे अजीव ही हैं, लेकिन ये चारों अजीव हैं, वो अरूपी हैं। पुद्गलास्तिकाय जो है वो रूपी है। तो ये जो 4 हैं ये एक दूसरे से प्रभावित होते नहीं, एक दूसरे को प्रभावित करते नहीं। लेकिन पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय ये 2 द्रव्य ऐसे हैं जो एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं और प्रभावित करते भी हैं। पुद्गल से प्रभावित आप सब होते हैं, मैं भी होती हूँ। 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से हम पुद्गलों से प्रभावित होते हैं। पुद्गल मतलब मैटर, तो मैटर से प्रभावित होते हैं ना, और मैटर को प्रभावित करते भी हैं ना। ये मैटर से आप प्रभावित होते हैं और इसी मैटर को आपने प्रभावित किया भी है ना, तभी तो रंग रूप मिला इसको। इससे हर आपकी शर्त भी आपने प्रभावित की, उसको अपना आकार दिया। तो हर चीज़ के लिए वही बात है। हम जीव पुद्गल से प्रभावित होता भी है और जीव पुद्गल को प्रभावित करता भी है। पुद्गल जीव से प्रभावित होता है और पुद्गल जीव को प्रभावित करता है। ये दोनों द्रव्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ये पुद्गलास्तिकाय में एक पदार्थ है कर्म। कर्म भी पुद्गल रूप है, और वो पुद्गल जो है वो जीव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हर समय हम कर्म बंध करते हैं, 7 या 8 कर्मों का बंधन हमारा हर समय होता रहता है। तो वो कर्म जो हैं वो मैटर रूप पुद्गल, वो हमारी आत्मा के साथ ऐसा चिपकता जाता है कि हमको जकड़ लेता है। वो चाहे उसी तरह से नाचना चाहे, और हमें नाचना ही पड़ेगा। वो चाहे जो हमें आकार दे, हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। जिस रूप में भी रखना चाहे वो रखे, हमें उसे रूप में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से मैटर हमें प्रभावित करता है। तो इससे बचने का उपाय है संयम। अगर चाहो तो संयम स्वीकारो, और संयम स्वीकार कर अपनी आत्मा को से कर्मों को भगा दो, खाली कर दो। ये बात मेरे उस बाल मन में ऐसी अच्छी तरह से फंस गई। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैंने गुरुजी आपकी जो समझाइश है उसको स्वीकार लिया है। मैं भी अपनी आत्मा से कर्मों को अलग करूँगी, और मैंने ठान लिया। फिर तब तो मैं गीत बनाना नहीं जानती थी, लेकिन बाद में तो मैंने गीत बनाना चालू किया। तो मैंने ये भी गीत बनाया मेरे दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी माया, किसी को हंसाया, किसी को रुलाया। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी माया, किसी को हंसाया, किसी को रुलाया। तेरे फंदे में जो कोई प्राणी आया, जी भर के तूने उसको सताया। तेरे फंदे में जो कोई प्राणी आया, जी भर के तूने उसको सताया। अनादि से तूने घेरा मुझ पे डाला, गेंद की तरह ऊपर नीचे उछाला। अनादि से तूने
कठपुतली की भांति नाच नचाया। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी माया, किसी को हंसाया, किसी को रुलाया। गुरु की कृपा से होश मुझे आया, मैं हूँ स्वामी तू दास, उन्होंने बताया। तेरे से कैसे मेरा पिंड छूटे, दया कर उन्होंने संयम मार्ग बताया। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी माया, किसी को हंसाया, किसी को रुलाया। अब नहीं तेरी कोई चाल चलेगी, मेरे आगे तेरी नहीं दाल गलेगी। निकालूंगी तुझको निज घर से बाहर, यही प्राण मैंने गुरु चरणों में खाया। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी माया, किसी को हंसाया, किसी को रुलाया। समझ में आ गया? अच्छी तरह से समझ में आया? तो अब देखूंगी आप में से कितने लोग कर्मों को हटाएंगे अपने आत्मा से। अच्छी तरह से जिनको समझ में आया है वही हटा सकते हैं, बाकी तो सब यहीं छोड़ जाएंगे मेरे पास ही। नहीं ना, लेके जाओगे ना साथ में? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। मोहन बहू कह रहे हैं आप हमारे साथ में एकदम। मैं तो आपके साथ में हूँ। ये आ गए, तैयार हो गए। सारे निर्दोष कारण को छोड़ेगा। महाराज जी कह रहे साधु बनो, आप कहते साधु वृत्ति को छोड़ के। ऐसा देखिए क्या चतुर्विध सर फरमाए, साधु साधु से आपको साधु का ये लगे रहते हैं, कर्मों को खदेड़ने में लगे रहते हैं। महाराज जी आप अपना बोलिए। हाँ। तो मैंने संयम स्वीकार किया, समझ में आई बात? मैंने अपने संयम की भूमिका आपको बताई और अब ये बता रही हूँ कि मैंने संयम स्वीकार किया। जिस दिन से मेरे मन में आया मेरे को संयम धारण करना है, मुझे बहुत ज़्यादा आनंद था, और जब संयम स्वीकार लिया तो भी बहुत ज़्यादा आनंद था। जिस चांदनी चौक में जन्म लिया उसी चांदनी चौक में मेरी दीक्षा हुई। ये बात भी मेरे को खुशी देती है। और उसके बाद कर्म क्षेत्र तो मेरा पूरा भारत हो गया, जहाँ जहाँ भी मैं जा सकती थी, जो धरती बुला रही थी, मैं खूब विचरण किया। 61 साल नहीं 4 साल हो गए यहाँ आए, उससे पहले तक मैं खूब विचरण किया है। मुझे एक जगह बैठना पसंद ही नहीं आता था, निरंतर घूमती रही ना, वो घुमक्कड़ी दिमाग में अच्छी बस गई, यायावर बनना अच्छा लगता है। तो घूमते रहना, चलते रहना, वही जीवन है, ऐसा ही लगता रहा। एक जगह बैठना तो कभी पसंद आया ही नहीं। मेरे को जब से पैरों की तकलीफ़ हुई तो मेरे गुरुजी मुझे देख देख के बहुत दुखी होते थे। कितना घूमने फिरने वाला शेर आज एक पिंजरे में बंद होकर बैठा है, ऐसा कहते थे वो। खैर जो भी है, आखिर इन कर्मों का भुगतान तो देना ही है। इस जन्म में मैं पूरा भुगतान दे दूं, यही भावना भाती हूँ मैं गुरु चरणों में। अब मुझे ऐसा लगता है कि उम्र 60 साल का अब ये दीक्षा दिन जो है, ये मेरे को और बल दे और मैं 8 कर्मों को जल्दी से जल्दी खदेड़ सकूं, आत्मा से निकाल सकूं। 6 और 2 8 होते हैं ना, 6 और 2 8 होते हैं, महाराज साहब कह रहे हैं। 6 और 2 8 होते हैं। मैं 8 कर्मों को इस साल खूब अच्छी तरह से निकाल दूं, बाहर कर दूं और मैं खाली हो जाऊं अच्छी तरह से, ऐसी मैं भावना भाती हूँ। आप सब साधु जीवन के लिए सहयोगी हैं और अच्छी तरह से सहयोगी बनिए, ऐसी मैं भावना भाती हूँ आपके लिए। मेरा संयमी जीवन का ये दिवस मनाने के लिए मेरी गुरु बहन मेरे पास आई, अपने शिष्याओं के परिवार के साथ। आप सब आए, मतलब ये संयम जीवन की अनुमोदना करने ही तो आए ना आप सब। तो संयम जीवन की अनुमोदना करने में भी बहुत लाभ है
तो संयम जीवन स्वीकार करने में कितना लाभ होगा। कौन कौन तैयार है संयम जीवन स्वीकार करने को। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी स्वीकार कर लेना, इतना तो ध्यान रखना। उम्र का जब आखिरी पड़ाव आएगा तब भी संयम स्वीकार कर लेना, उस अवसर को चूकना नहीं, ये बात ध्यान में रखना। धन्यवाद। अच्छा, मैं विराम लेती हूँ। हाँ? महाराज जी आए ना, इसके बारे में कोई बोला ना मैंने। धन्यवाद। हाँ, बोल दिया हाँ। बोल दिया। आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आपको ये संयमी जीवन ग्रहण करने का अवसर आए। जो आनंद मैंने पाया है वो आनंद आप भी पाओ, ऐसी भावना भाती हूँ। पर वो ऐसा बनने से ही मिलेगा, वैसे रह करके तो नहीं मिलेगा, ये बात सही है। जब तक आप इस रूप में नहीं आएंगे तब तक इस जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। नियमों के प्रति प्रतिबद्धता अखंड। हाँ? मेरे मालिक से चल के अपने यहाँ पर आए, चढ़ के इतनी संस्था के बारे में हो गया हो गया। इसके लिए होता है। तो मैं आपके लिए भावना भाती हूँ। सावक का 3 मनोरथ है ना, सावक के, तो 3 मनोरथों में एक मनोरथ ये भी है ना, मालूम है आपको। उन 3 मनोरथ में एक मनोरथ है किस दिन में साधु बनूं। तो आप मनोरथ करो, चिंतन करो, मनन करो और संयम जीवन स्वीकार करो। और दूसरी बात, आपके यहाँ पर अगर कोई लड़का या लड़की तैयार हो तो उसको रोकना नहीं, दलाली करना। कृष्ण महाराज ने दलाली की कि तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया। 1000 लोगों ने दीक्षा ली कृष्ण महाराज की दलाली के कारण से। आपने कितने लोगों के लिए दलाली की? कितनों के लिए की दलाली की? क्या दलाली की? रोकने के लिए भी। हैं? किसी के लिए दलाली की क्या? हाँ हाँ कर रहे हो। कितनी दलाली की? ओके, रोकने के लिए करी। रोकने के लिए की। चलो तो आगे बढ़ो। 1 बज गया है, 1 बज गया है, घड़ी मुझे कह रही है रुकना चाहिए। तो मैं बस आपके लिए शुभकामना, अपने लिए शुभकामना करती हूँ और विजय श्री जी के लिए भी शुभकामना करती हूँ। प्रतिभा जी का, प्रतिभा का है ना आज? हाँ प्रतिभा का दीक्षा दिन है ना, हाँ, फिर वो याद रखना। प्रतिभा जी महाराज का दीक्षा दिन है, उनके लिए भी शुभकामना करती हूँ कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, सही अच्छा साधुता का आनंद प्राप्त करें। और विजय श्री जी के लिए भावना भाती हूँ, इन्होंने जिन शासन की बहुत अच्छी प्रभावना की है और करें, अच्छी तरह से संयम जीवन का पालन करते हुए जिन शासन को गौरव को बढ़ाएं। आप सबके लिए भावना भाती हूँ कि आप सब अनुमोदना तो करते हैं लेकिन पालन करने लायक अपने आप को बनाएं।